शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में यहोवा मेरा चरवाहा है, हम हमेशा बोलते हैं। और भजन संहिता 23 हमें बिल्कुल कंठस्थ याद है। और इस अध्याय का पूरा मतलब है विश्राम, यानी हर रीति से निश्चिंत हो जाना। ये हम एग्री करते हैं और ये सच भी है कि जो हमारी ज़रूरतें आवश्यकताएं हैं आत्मिक आनंद और खुशी के लिए और पूरे विश्राम के लिए, अर्थात शब्बात के लिए, क्योंकि हमेशा का विश्राम बाकी है, तो विश्राम में कैसे हम रह सकते हैं और क्यों नहीं रह पाते हैं और कैसे रह पाएंगे, यानी विश्राम क्यों नहीं मिल पा रहा है और विश्राम कैसे मिलेगा। तो स्वाभाविक है ये प्रश्न कि हम अपने आप को देखें कि क्या मिल रहा है। तो जो यहोवा मेरा चरवाहा है कि हम जो घोषणा करते हैं उसका तात्पर्य क्या है। अगर इन बातों की विशेषता या इसके महत्व को जान लेंगे तो आत्मा जो चाहता है हमारे जीवन के लिए वो हम करने वाले बन जाएंगे। चरवाहे का मतलब होता है नेतृत्व देने वाला, मार्गदर्शन। जो हमारा मार्गदर्शक है, हमें नियंत्रित करने वाला नहीं, हमें संचालित करने वाला नहीं। उसने हमें पूरी रीति से स्वतंत्र किया है, जो हम पूरे पवित्र शास्त्र में पाते हैं। और भजन संहिता 32 में बहुत स्पष्ट है, 32:8, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग से तुझे चलना चाहिए उस मार्ग में तुझे सिखाऊंगा। मैं तुझे सम्मति दूंगा और मेरी दृष्टि तुझ पर बनी रहेगी, अलग नहीं छोड़ेगा मनमानी करने के बाद भी। तो ये हो क्या रहा है, इससे ज़्यादा इसमें परेशान गंभीर होने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि हमने मसीह को पा लिया है, मसीह का मन पा लिया है। हो रही होगी दिक्कत, ठीक है, हमारी निर्बलता में कई चीज़ें हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा बहुत आराम से जानते हैं। हम सब लोगों का जीवन जो है प्रार्थना का जीवन है, अलग अलग तरीके से हम कर रहे हैं। हमें जैसा लग रहा है हम कर रहे हैं और ये कई सालों से उसी ढर्रे पे हम कर रहे हैं। एक हमने बना लिया है कि हमको ऐसा करना है, नहीं, हमको ऐसी जगह पर प्रार्थना करना है। ये सब चीज़ें हमने अपने लिए बंधन बनाए हैं। इसको बहुत सरल तरीके से पवित्र आत्मा के द्वारा अगर हम जान जाएं, समझ जाएं, और यही पवित्र आत्मा बताना चाह रहे हैं कि मार्गदर्शन जो परमेश्वर का अपने वचन के द्वारा निश्चित है, यीशु के नाम में और पवित्र आत्मा की सहायता निश्चित है। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। हम प्रार्थना कर रहे हैं, बिल्कुल वो सब बातें बोल रहे हैं और अपने अनुसार करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं एक छोटा उदाहरण दूं कि कभी एक विचार आया या सोच आई कि चलिए परमेश्वर, यीशु, पवित्र आत्मा, चलते हैं बाहर घूमने चलते हैं। कभी ये इच्छा व्यक्त की कि साथ साथ घूमने जाना है, कोई विशेष स्थान पे जाना है, यीशु के साथ किसी पिकनिक स्पॉट पे जाना है, बहुत शानदार कोई जगह जो आपको पसंद आती है वहाँ जाना है। ये मैं उदाहरण दे रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप जाइए। ऐसा क्यों नहीं, उसके साथ क्यों नहीं? यीशु के नाम में उसके साथ चलने में क्या दिक्कत है? उसके साथ होने में क्या दिक्कत है? क्या वो हमारे साथ बाहर घूमने फिरने नहीं जाएगा? अगर हम ये इच्छा रखेंगे तो जब हम बोलते हैं कि तू मेरे साथ हो ले, मुझे साथ कर ले, तो इसका तात्पर्य क्या है? हमेशा याद रखिए, वो चरवाहा है, नेतृत्व कर रहा है, स्वतंत्र हमें करा है कि हम उसकी सहभागिता में उसके साथ बने हैं। क्या हमने प्रार्थना करी और हम निकल गए अपने अपने कामों में, और फिर क्या हम में से प्रत्येक को ये याद रहता है कि मैं प्रभु के साथ हूँ और आज मैंने ये कमिटमेंट किया है कि प्रभु के साथ मैं ऐसा ऐसा करूँगा। जैसे घर में हम वादा करते हैं, अगर हम बड़े हैं, हमारे बच्चे हैं, तो उनके लिए शाम को जब वापस होते हैं तो कुछ कुछ लेके आते हैं। ये हमें क्यों याद रहता है? बस इतना सा ही तो है। अगर मैं अपना बताऊं तो हाँ,
प्रार्थना के लिए एकांत की आवश्यकता होती है, मैं वो जाता हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि जिस जगह मैं घुटने टेकने जाता हूँ वो ही मेरा सबसे मुख्य जगह है। नहीं, मैं प्रेजिंग वर्शिपिंग करने के लिए जब सुबह उठता हूँ तो जो बगीचा है उसमें मैं घूमते फिरते करता हूँ, यीशु के साथ करता हूँ, पवित्र आत्मा के साथ करता हूँ, ये इच्छा से करता हूँ। मैं उसकी सृष्टि में खुलेआम उन चीज़ों को देखूं और मेरे हृदय में जो आ रहा है मैं बोलूं। इसके लिए मैं स्वतंत्र हूँ। मेरे मन में जो आ रहा है मैं बोलूं, उसकी बड़ाई प्रशंसा, उसका धन्यवाद मैं करूं जो मेरे हृदय में आ रहा है। इसके लिए मैं स्वतंत्र हूँ। अपने आप को अगर मैं बंधन में बांधता हूँ या हम बंधन में बांधते हैं किसी विशेष रीति रिवाज से, तो नया करने का मतलब क्या है? नई सृष्टि होने का मतलब क्या है? नित्य नए उसके साथ आनंद मनाने का मतलब क्या है? या हर दिन के आनंद में एक बात तो होनी चाहिए कि जैसे हम संसार में नाना प्रकार की चीज़ों का आयोजन करते हैं, क्या पिता पुत्र पवित्र आत्मा के साथ कभी विचार में नहीं आता कि मैं ऐसा कर लूं? आप देखिए, बहुत सी बातें बदलने लगेगी। मार्गदर्शन हमेशा है, नेतृत्व पिता पुत्र पवित्र आत्मा का वादे के अनुसार हमेशा है। हम तो आगे बढ़कर इन बातों के लिए क्यों बंधे रहें किसी चीज में? अगर हमें विश्राम पाना है, आज के दिन का विश्राम हम पाएंगे किसके साथ? यीशु के साथ, वचन के साथ। ये सच है, क्योंकि हमें सच मिला है और ये हम जानते हैं, और उसके बाद भी हम विश्राम नहीं पा रहे हैं। चिंताओं का भार और परेशानियों में निश्चित हम सब चीज बहुत सारा कर रहे हैं, पर उसके बगैर कर रहे हैं। ऐसा सोचना गलत है क्या? जो मैं आपको बता रहा हूं ये गलत है क्या? हम वारिस हैं, उसकी संतान है। हमारा हक बनता है कि बाप, मैं यहाँ जा रहा हूँ, मेरे साथ चल, मेरे साथ रह, यीशु मेरे साथ रह, मैं ये करना चाह रहा हूँ और मेरा मार्गदर्शन कर इसमें। और हमने सुनी लिया कि वो ऐसी बुद्धि देगा कि हम अपनी मनमानी न करते हुए सचमुच परमेश्वर को प्रसन्न करते हुए उसके साथ घूमेंगे फिरेंगे। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो शुरू से है। बाइबल बहुत स्पष्ट है कि वो क्यों आता था आदम के पास, बात करने, घूमने फिरने, एक्सचेंज होने, हर दिन आता था। तो हर दिन हमारे पास कुछ ना कुछ तो रहता है, हर दिन की आशीषों में कुछ ना कुछ तो रहता है। पर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के साथ वो आशीषें हम शेयर कर पाते हैं क्या? नहीं, वो अपने लिए मांगते हैं। घर में हम ऐसा करते हैं क्या कि अगर कुछ लाते हैं, एक बर्थडे में मिठाई का डब्बा, तो हम सबको बांटते हैं, खुशियों में बांटते हैं। हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के साथ ऐसा क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि कहीं पर हम स्वतंत्र नहीं हो पाए हैं, हम किसी बंधन में अभी भी हैं। और जो हम 14:6 में पढ़ते हैं ना, यूहन्ना 14:6, सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो ये हिस्से को, ये बहुत बड़ा सुसमाचार नहीं है, पर ये विशेष है कि अपने प्रार्थना के जीवन में, अपने उपासना के, आराधना के जीवन में, संगति के जीवन में बदलाव लाएं। मैं मनुष्य की संगति की बात नहीं कर रहा, मैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा की संगति की बात करता हूँ। अगर आप कहते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है, वो मेरा नेतृत्व कर रहा है और वो बोलता है मैं तेरी पे दृष्टि लगाए रहूँगा, वह मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, हम छोड़ देते हैं, हम अलग हो जाते हैं। क्योंकि या तो हम बोलते नहीं हैं कि तू मेरा अब इस मामले में मार्गदर्शन कर भला, कि तेरी दृष्टि में क्या भला है, इसकी मुझे समझ दे। हाँ, मैं मूढ़ हूँ, मुझसे गलती हो जाती है, पर तू तो जब शांत होकर हम उसके साथ रहेंगे, हम पूरा प्रोग्राम उसके साथ बनाएंगे, उसमें हम किसी को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। ये हमारे व्यक्तिगत रिलेशनशिप है जिसमें हम किसी को भी एंट्री नहीं दें, किसी को भी वहाँ पर हम, कौन चाहता है कि संसार के रचयिता के साथ अगर मैं संबंध बना रहा हूँ तो मैं किसी को क्यों अपने साथ रखूं? इतना स्वार्थी तो होना चाहिए।
ये होता है कि सचमुच में मेरे रिलेशन, तो मैं इसका मतलब ये नहीं कह रहा कि हमारे दूसरों से ताल्लुकात हम खराब कर लें। अरे जब हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के साथ पूरी रीति से इस तरह घुलेंगे तो वो प्रेम का प्रतिरूप हम दूसरों से क्यों, ये जो नकारात्मक बात है वो हमारे हृदय में भी नहीं आएगी। परमेश्वर व्यवस्था करेगा, जो कोई ऐसा सोच भी नहीं सकता। पर हम इच्छा तो रखें कि क्या सर्वोत्तम इच्छा हमारी क्या है, वो हमारा नेतृत्व करता है। अगर हम नेतृत्व उसके हाथ में देते हैं, वो लीडर है, हमारा मार्गदर्शक है, अगर हम मानते हैं। पर अगर हम संचालित होना चाहते हैं, किसी के द्वारा नियंत्रित होकर काम करना चाहते हैं, तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा अपने नियंत्रण में लेकर नहीं करवाते। क्योंकि एक सबसे बड़ी सच्चाई है, वो ये है स्वतंत्र करने की, और हर रीति से स्वतंत्र किया गया है हमें हमेशा के लिए। अगर हम ही बंधनों में बंधना चाहते हैं तो खोलना यही है। हम स्वर्ग से क्या खोल रहे हैं इस पृथ्वी पर, यही तो कि मेरी संगति पूरी की पूरी 100% पूरी ईमानदारी और सच्चाई से मैं तेरे साथ पूरा समय बिताऊंगा। ऐसा निकाल सकते हैं क्या? ऐसा कभी निकाला है क्या? यही है सबत। सबत वो जो हर दिन का आप कर सकते हैं, हमेशा कर सकते हैं और नया कर सकते हैं आप अपने अनुसार। मैंने सिर्फ आपको कुछ बिंदु, कुछ पहलू बताए हैं कि अगर इसमें आप और भी अच्छा करते हैं, अच्छे से अच्छा करते हैं उसके साथ, तो आप स्वतंत्र हैं, आप विशेष हैं। हम में से पता नहीं कितने और भी इस बात को और ज़्यादा अच्छे से जानते हुए और अच्छे कर रहे होंगे। करना चाहिए, नहीं कर रहे हैं तो निकालिए वक्त, थोड़ा सा वक्त निकालिए और देखिए कि कैसा सब कुछ बदलते हुए आप सचमुच में देखेंगे। और ये स्वाद एक बार लग गया तो उसी के साथ रहना पसंद करेंगे। और उसके साथ रहना मतलब तमाम आत्माओं के साथ रहना होगा। शरीर की समस्याओं का निदान हो जाएगा कि फिर कौन आपको भला कहता है, कौन बुरा कहता है, सोचना पड़ेगा। क्योंकि आप सबके साथ एक जैसे होंगे। तो जब आप ये बोलते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है, और निश्चित वो हमें हर रीति से तृप्त करता है, हरी चराइयों में भरपूर खाने पीने को देता है, पहनने ओढ़ने को देता है। और अगर बहुत बड़ी समस्या आ जाए, अगर बेहाल हो जाएं, जहाँ कोई भी आसरा ना हो, पूरी तरह टूट भी जाएं, कहीं कोई सहारा ना मिल रहा हो, तो भी वो जी में जी ले आता है। हमारी निराशा उदासी को बदल देता है आनंद में। मैं हूँ उसका गवाह कि जब सारा संसार मेरे लिए अंधकार हो गया था, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था, आज मैं आपको बता रहा हूँ, ये जी में जी तो लाया, तभी तो मैं आपको बता रहा हूँ। और ये सच्चाई बता रहा हूँ कि आप उसके लिए बहुत बहुमूल्य है। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था, बल्कि गलती किया था, विरोधी में किया था। उसके बावजूद भी उसने कभी नहीं छोड़ा। देखिए, इसलिए बाइबल साफ है कि जब मैं गर्भ में ही था तो उसने मेरे लिए सब। तो कहने का मतलब, जब मैं बोल रहा हूँ मेरे लिए, बाइबल ये कहती तो हम सब के लिए, जिन्होंने प्रभु यीशु को स्वीकार किया है। तो याद रखिए इस बात को कि वो जो पुराने ढर्रे आपने बना लिए हैं कि एक 200 साल के हैं कईयों के, अरे थोड़ा सा चेंज करके उसके साथ पिकनिक मनाएं, बहुत हिल स्टेशन पे जाएं, उसके साथ जाएं, लोगों को छोड़ दें, भूल जाएं वहाँ पर क्या है। पर उसके साथ उसने बनाई है, उससे बात करने के लिए आपको मौका होगा। जब उसके साथ होंगे तो उसके साथ बात करेंगे, और वो सब बातें जो सृष्टि में है देख देख कर पूछेंगे, बताएंगे, और वो बताएगा। पर निकलें तो, अगर एक कमरे में बंद है, सिर्फ प्रार्थना कर रहे हैं और कुछ नहीं, और हर दिन की आशीषें किस लिए मांग रहे हैं आप? सब चीज तो बिना मांगे वो दे ही रहा है। जीवन की सांस देने वाले ने सब निश्चित कर दिया है। आप सर्वोत्तम और बेहतर क्यों नहीं ले सकते? और लेना, और जब उसके साथ रहना है तो क्या लेना देना, वो चिंता करेगा ना। सोचिए, ये कोई कल्पना नहीं है, ये वो सच्चाई है यीशु के नाम में कि ये जो समय चल रहा है
हम उसके विश्राम में सब बातें जो पवित्र शास्त्र की हैं बहुत सुंदर आज्ञाकारी होकर वफादारी से हम कर पाएंगे। जब उसके साथी होंगे तो कहाँ चीटिंग का कोई मौका ही नहीं है ना। हाँ, और वो आमने सामने है तो जब हम ये विश्वास रखेंगे कि वो है और सचमुच में वो है, ये पृथ्वी उसके पैर की चौकी है, वहीं बैठे रह रहे हैं मान लो, हमेशा उठ और चल। क्यों पवित्र आत्मा इस तरह से काम कराते हैं? ऐसी गवाहियाँ हैं। और कितनी खूबसूरत बात है कि जो परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य कर रहे हैं और पवित्र आत्मा उससे कहे उठ और चल, और उसे पता भी ना हो, तो तमाम काम कौन करा रहा है? नेतृत्व कौन कर रहा है? आत्मा का नेतृत्व आत्मा के द्वारा है। और ये बहुत कठिन नहीं बनाना चाहता मैं कि इससे आप परेशान हो, पर छोटे छोटे प्रयास, खूबसूरत प्रयास आपके जीवन में खुशियाँ ला देंगे, आपके परिवार में खुशियाँ ला देंगे। यीशु के नाम में, यीशु के साथ पूरे संगठित होकर रहें और अपना योगदान क्या है सर्वोत्तम हर दिन का जो उसने दिया है, नया दिन, नया प्रकाश और हर तरह का अनुग्रह और आशीष, उसकी धार्मिकता की झिलिम में और उद्धार के टोप के साथ आगे बढ़े ना। काम तो होंगे ही, काम करने वाला तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा है। वो तो दुष्टता को पूरी रीति से, अभी मैं मन के क्षेत्र में नहीं जा रहा हूँ, मन का एक आपको एपिसोड मिल गया होगा, अब उसका दूसरा वाला हिस्सा भी मिलेगा। और उसके अलावा भी सब चीज़ों के रेफरेंस जो बाइबल के हैं आपको मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देखिएगा कि पवित्र आत्मा इस तरह से चाह रहे थे जो मैं आपको बता दूं, जो मैं पहले नहीं कर पाता था डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि एक बहुत अलग समय निकलता है, पर परमेश्वर उपाय करता है और उसमें से कुछ आपको मिलेंगे। पर इसके लिए हर दिन का कितना सुंदर, मैं तो खैर ज़्यादा घूमने फिरने वाला इंसान हूँ नहीं, एक कैदी हूँ, पर मैंने देखा है सबकी इच्छा बहुत घूमने फिरने की रहती है, यहाँ जाने की, रिश्तेदारों में वहाँ जाने की, वो बड़े सुंदर सुंदर जगह। यीशु के साथ जाइए ना, पवित्र आत्मा के साथ जाइए, पिता को ले जाइए ना। वो वहाँ पर बैठा बैठा वो यही सोचता है कि कब मेरे को बुलाएंगे। वो बुलाता है, ये सही है, पर हम कब ये बात बोलते हैं? ये अगर हमने किसी को नहीं बुलाया तो उसे कैसा लगता होगा? हमने कभी बुलाया क्या? चलिए, मैं आज पूरा समय आपके साथ रहना चाहता हूँ। मैं आपके मार्गदर्शन में पूरा समय आपके साथ रहना चाहता हूँ, या मैं 10 मिनट रहना चाहता हूँ, या फिर जितना भी आपकी इच्छा है। चलिए ना मेरे साथ वहाँ चलिए। मैं किसी के साथ नहीं जाऊँगा। मुझे, जब मैं इस चीज़ का इनकार करूँगा तो फिर वो बहुत सारी भीड़ के साथ आपका घूमना फिरना बंद हो जाएगा। यीशु एकांत में चले जाता था सब कुछ छोड़ के। क्यों? तो उसका जवाब आपको मिल रहा है। और ये विश्राम में क्यों नहीं रह पाते, कैसे रह पाएंगे, इस सब बातों का जवाब पवित्र आत्मा ने आपने सुन लिया है, जान लिया है। अब इसमें अगुवाई मांगे। सेवा कार्य होते रहेंगे, उसे कोई नहीं रोक सकता, वो पत्थरों से भी करवा लेगा। पर मैं जो उद्धार पाया हुआ हूँ, मेरा हक है स्वर्गीय स्थान में। ये कमर कसें अपनी सच्चाई से कि मेरा हक है, मैं अधिकारी हूँ। और मेरे साथ चलिए यीशु, पवित्र आत्मा, पिता, मेरे साथ चलिए। आप आग्रह कर सकते हैं, अधिकार बता सकते हैं, लड़ सकते हैं। आपको जो उचित लगता है आपके स्वभाव में, वो बुरा मानेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। और देखिए, उसके साथ रहना मतलब सिर्फ निवेदन विनती करना नहीं है। उसके साथ बातचीत करना मतलब उन सब बातों को आत्मा आपसे करवाएगा। अगर आप बाइबल के बहुत सारे कुछ हैं तो वहाँ उसके भेद पूछेंगे कि प्रभु, ये तूने कहा था, ऐसा कहा था, देख ऐसा ऐसा हो रहा है, यहाँ यहाँ ये हो रहा है, देख ये कितना खूबसूरत तूने नदी बनाई, ये पहाड़ क्या बहुत अच्छे हैं, और ये सब तेरे से बात करते हैं, कितनी अच्छी बात है। मैं तेरे से बात कर रहा हूँ, ये ज़रूर सुन रहे होंगे। ये कल्पना है क्या? ये सच्चाई है, क्योंकि पृथ्वी और आकाश हमारे गवाह होंगे।
और जब हम इतनी सुंदर इच्छा, ये कितनी सुंदर इच्छा है, तो इस संसार में ये सुंदर इच्छा हर गंदगी को ख़त्म कर देगी अपने आप। क्योंकि सृष्टि रचयिता जानता है सर्वशक्तिमान, और हम उसकी संतान, उसके अंग हैं, और सबसे खूबसूरत हम हैं उसके सामने। वो हमसे बहुत प्रेम रखता है। और देखिए, ये प्रेम का मैं सर्वोत्तम प्रमाण बता रहा हूँ कि हमने अगर ये रखा है तो देखिएगा, बहुत सारी चीज़ें जिससे छुटकारा नहीं मिला है, वो सब जो हमको जकड़ती है, इधर उधर से परेशान करती है, और मनुष्यों के रीति रिवाज और रस्म रिवाज और दुनिया भर के जो बोलो, परंपरा बोलिए, आप कुछ भी बोलिए, बहुत से शब्द हैं, उससे छुटकारा मिलेगा ना, स्वतंत्र हो जाएंगे 14, है ना। हम आगे जानेंगे और इस संबंध में और भी, क्योंकि ये आनंद का विषय है, और मेरी आत्मा हमेशा चाहती है कि आपको हमेशा जो भी मैं कहूँ वो आपकी आत्मा के लिए आनंद का हो, आपका दिन आनंद का हो, आपका परिवार में आनंद और खुशियाँ और वो शांति की भरपूरी हो। पवित्र आत्मा की यही इच्छा है, और मेरी भी संपूर्ण जो मन प्राण आत्मा बुद्धि की सारी शक्ति की इच्छा आप लोगों के लिए यही निहित है, और मैं यही चाहता हूँ, और जितना संभव है पवित्र आत्मा करा रहे हैं वो भी कर रहा हूँ, और बहुत सारी बातों पर दृष्टि कराते हैं, वो भी वीडियोस आपके सामने आ रहे हैं, और ये सब आपको स्वतंत्र करने के लिए हैं। मैं नेतृत्व नहीं कर रहा, मैं संचालित नहीं कर रहा, ऐसा काम मैं नहीं कर रहा, पर परमेश्वर अपने वचन में क्या चाहता है, उसकी सच्चाई को वैसा ही जैसा होना चाहिए आपको बता रहा हूँ। और ये अपने आप में सामर्थ्य है, इसमें अनुग्रह है, और सब प्रकार के अभिषेक से ये लवरेज है, भरपूर है। इसे अपने जीवन में ले लीजिए, पचा लीजिए, और योजना बनाइए। थोड़ी देर अलग होके, नहीं आ रहा है समझ में, बिल्कुल डरिए मत, योजना बनाना शुरू कर दीजिए। जैसे दूसरे कार्यों के लिए योजना रहती है, संगति के लिए, ये मनुष्यों की संगति के लिए नहीं, व्यक्तिगत संगति के लिए आप स्वतंत्र हुए हैं, और आप फिर बहुत लोगों के लिए लाभ का कारण बनेंगे। परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले, हर दिन प्रसन्न करिए ना। जब उसे प्रसन्न करेंगे तो वो आनंदित नहीं करेगा क्या? बिल्कुल करेगा, और भी नया नया करेगा। पता चलेगा कि आज के लिए आपका क्या है, और वो मैं जानता हूँ, वो भलाई का परमेश्वर सर्वोत्तम हर दिन का आपके लिए जो सब प्रकार का अनुग्रह रखा है, वो आप स्वर्ग से पाने लगेंगे, देखने लगेंगे, समझने लगेंगे, स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान जाने लगेगा। यही तो है यीशु के नाम में। तो अपनी कमर कस लीजिए, एक खूबसूरत नई यात्राओं पर निकलिए, यीशु के साथ, पवित्र आत्मा के साथ, पिता परमेश्वर के साथ। जब वो बोलता है अकेला नहीं छोड़ता, तो हम क्यों अकेले छोड़ देते हैं? ये तो याद रहे, सचमुच में हमेशा हमारे चित्त में नहीं रहता ना। और देखिए, बहुत सुंदर बदलने वाला है यीशु के नाम में आप सबका, और मैं आप सबकी गवाहियों का इंतज़ार करूँगा। मेरी ये आत्मा तो ये अभी से मैं निश्चित श्योर हूँ, बिल्कुल कन्फर्म कि हर सुनने वाले के लिए ये होना है। और इसे आप अपने तरीके से जो अपने बीच में हैं, हो सकता है मेरे पास शब्दों की कमी हो सकता है मैं उतना साफ नहीं बता पाता हूँ, और ना समझा पाता हूँ, ना तरीका मेरे को संसार का नहीं आता, पर अगर आपको और अच्छा आता है तो और भी अच्छा लोगों के सामने परमेश्वर के राज्य के लिए प्रदर्शन करिए, इसको सिखाइए, समझाइए, और सबके लिए आनंद और शांति की इच्छा रखिए। तो देखिए क्या नहीं बदलेगा। कौन सी चीज़ है हमारे लिए, कुछ भी संसार में जो घटित हो रहा है वो हम पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता, कोई भी छाया हम पर नहीं पड़ सकती, कभी नहीं पड़ सकती यीशु के नाम में, क्योंकि हमने यीशु को पहन लिया, ओढ़ लिया है। अगर सचमुच तो प्रभाव रहित है संसार से, हर बात से, और उसके साथ हमेशा का आनंद और विश्राम आप हर दिन हर क्षण पाएंगे यीशु के नाम में।